हेलो गाइस, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। आज हम एनसीईआरटी सॉल्यूशंस के तहत हार्परली जो एग्जाम हुआ है 2024 का, उसमें सब्जेक्ट इंग्लिश का एक क्वेश्चन पेपर है क्लास 6 का, जिसको हम आज सॉल्व करने वाले हैं। तो इसमें 4 सेक्शंस दिए गए हैं। पहला रीडिंग है, दूसरा राइटिंग है, तीसरा लिटरेचर का है और एक चौथा ग्रामर का है। ये 4 सेक्शन में इस पेपर को डिवाइड किया गया है। तो इसमें से सबसे पहला सेक्शन आता है हमारा रीडिंग का। तो हम सबसे पहले इस रीडिंग वाले जो सेक्शन है इसको सॉल्व करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है, रीड द पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो। पैराग्राफ है यहाँ पे, वन डे अ फॉक्स वाज वेरी हंग्री, ये वाला पैराग्राफ है और ये ही देन अभी तक लिखा हुआ है। आप इस क्वेश्चन पेपर को देख लीजिएगा, उसका आंसर आपको वहां से आपको पैराग्राफ मिल जाएगा। तो पहला क्वेश्चन है, चूज द करेक्ट ऑप्शन। अ फॉक्स वाज वेरी, तो ऑप्शन यहाँ दिए गए थे सैड, हैप्पी, हंग्री। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन होगा हंग्री। अ फॉक्स वाज वेरी हंग्री। सेकंड बी वाला है, ही saw some bunches of grapes, यानी कि यहाँ पे 3 ऑप्शन दिए गए थे, एप्पल्स, बनानास, ग्रेप्स, जिनमें से सही वाला आंसर होगा ग्रेप्स, हैंगिंग फ्रॉम द वाइन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, राइट द आंसर। इसी पैराग्राफ से संबंधित कुछ क्वेश्चन आंसर्स भी हैं। पहला क्वेश्चन है, वेयर डिड द फॉक्स गो एट लास्ट। अंत में जो लोमड़ी है वो कहाँ जाती थी, कहाँ गई थी। तो आंसर होगा एट लास्ट द फॉक्स वेंट इन अ वाइन यार्ड। ठीक है। सेकंड है, व्हाई द फॉक्स वाज नॉट एबल टू ईट द ग्रेप्स, यानी कि जो लोमड़ी है वो अंगूरों को खाने में असमर्थ क्यों रहती थी, यानी कि वह असमर्थ क्यों रही। तो द फॉक्स वाज नॉट एबल टू ईट द ग्रेप्स बिकॉज द bunches ऑफ grapes वर हैंगिंग वेरी हाई फ्रॉम द वाइन्स, यानी कि लोमड़ी अंगूर खाने में, अंगूर प्राप्त करने में असमर्थ रही क्योंकि जो अंगूरों की लताएं थी, गुच्छे थे, वो उन जो लताओं थी, अंगूरों की लताएं थी, उनसे बहुत ऊंचाई पर लटक रहे थे, इसीलिए लोमड़ी उन अंगूरों की गुच्छों तक नहीं पहुंच पाई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डू यू लाइक टू ईट व्हेन यू आर हंग्री। जब तुम भूखे हो तो क्या खाना पसंद करोगे। तो इसका आंसर होगा आई लाइक टू ईट फूड व्हेन आई हंग्री, यानी कि जब मैं भूखा होता हूँ तो मैं भोजन खाना पसंद करूंगा। रीड द पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो, ये सेकंड क्वेश्चन आ गया है। दूसरा पैराग्राफ है, राहुल loves playing football. He plays with his friends every evening. He wants to be a professional footballer when he grows up. Rahul's room is filled with football posters and jerseys. His favorite player is Messi. Rahul practices football every day to improve his skills. ये पैराग्राफ है, इससे संबंधित कुछ क्वेश्चंस हैं। चूज द करेक्ट ऑप्शन। राहुल लव्स प्लेइंग, राहुल खेलना पसंद करता है किसे, तो आंसर होगा फुटबॉल को। दूसरा है, ही प्लेज विद हिज, वह खेलता है किसके साथ, फ्रेंड्स के साथ। एवरी इवनिंग, प्रत्येक शाम किसके साथ खेलता है, अपने मित्रों के साथ। हिज फेवरेट प्लेयर इज, क्या है, मैसी, उसका फेवरेट प्लेयर मैसी है। ये उस पैराग्राफ से निकाल करके आंसर्स को हम लिख सकते हैं। व्हाट डज राहुल वांट टू बी, राहुल क्या बनना चाहता है। तो राहुल वांट्स टू बी अ प्रोफेशनल फुटबॉलर, राहुल जो है वो एक प्रोफेशनल फुटबॉलर बनना चाहता है। नेक्स्ट है, हाउ डज राहुल इम्प्रूव हिज स्किल्स, राहुल ने अपनी स्किल्स को कैसे इम्प्रूव किया। तो राहुल प्रैक्टिस फुटबॉल एवरी डे टू इम्प्रूव हिज स्किल्स, यानी कि राहुल अपनी स्किल्स को इम्प्रूव करने के लिए प्रत्येक दिन
प्रैक्टिस करता है, फुटबॉल के अभ्यास करता है। ये तो हमारा रीडिंग स्किल्स हो गया। ये रीडिंग वाला जो सेक्शन था ये कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट सेक्शन है राइटिंग का, यानी कि इसमें हमें राइटिंग्स करनी है। तो इसमें दिया हुआ है कि राइट अ शॉर्ट पैराग्राफ ऑन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग टॉपिक्स। 3 टॉपिक्स दिए गए हैं यहाँ पे, माई बेस्ट फ्रेंड, आवर प्रिंसिपल और थर्ड जो है वो द डॉग पर दिया गया है। तो मैं यहाँ पे तीनों को लिख दे रहा हूँ, आप जौन सा भी आपको उचित लगे वो आप उसमें लिख सकते हैं। तो द फर्स्ट है माई बेस्ट फ्रेंड, मेरा प्रिय मित्र या मेरा उत्तम मित्र। तो इसमें कपिल नाम का मित्र मैंने लिया है, तो इसके कैरेक्टर्स के बारे में लिखते हैं। कपिल इज माई बेस्ट फ्रेंड, ही रीड्स इन क्लास 6, ही इज आवर क्लास मॉनिटर। कपिल मेरा प्रिय मित्र है, वह कक्षा 6 में पढ़ता है, वह मेरे कक्षा का मॉनिटर भी है। ही इज द सन ऑफ अ फार्मर, और उसके पिता जो है या वह एक किसान का बेटा है। He is 11 years old. We read and play together. His parents are very gentle. वह 11 वर्ष का है, हम साथ साथ खेलते हैं और साथ साथ ही पढ़ते हैं। His parents are very gentle, और उसके जो माता पिता हैं वो बहुत ही सज्जन हैं। He is regular in his studies. He stands first in the class. वह अपने अध्ययन के लिए प्रत्येक समय समर्पित रहता है, यानी कि हमेशा पढ़ाई करता रहता है और खेलता भी है। ही स्टैंड फर्स्ट इन द क्लास, और वह कक्षा में प्रथम आता है। ही इज वेरी सिंपल, वह बहुत साधारण है। ही गेट्स अप अर्ली इन द मॉर्निंग, वह सुबह जल्दी उठता है। ही वियर सिंपल क्लॉथ, वह साधारण कपड़े पहनता है। ही इज अ गुड प्लेयर, वह अच्छा खिलाड़ी भी है। ही इज अ कैप्टन ऑफ द हॉकी टीम, वह हॉकी टीम का कप्तान भी है। ऑल द टीचर्स लव हिम, सभी अध्यापक उसको प्यार करते हैं। ही इज वेरी ओबीडेंट, वह बहुत आज्ञाकारी है। ऑल हिज फ्रेंड्स लाइक हिम वेरी मच, उसके सभी मित्र उसको बहुत अधिक प्रेम करते हैं, पसंद करते हैं। आई लाइक हिम ऑल्सो, मैं भी उसको पसंद करता हूँ। आई लव यू कपिल, मैं तुम्हें बहुत प्यार करता हूँ कपिल। ये हमने एक पैराग्राफ लिखा था माई बेस्ट फ्रेंड पे, जिसका नाम कपिल था। अब नेक्स्ट है आवर प्रिंसिपल पर। तो ये अब हमारे प्रधानाचार्य जो हैं उनके ऊपर एक लिखा हुआ है। डॉक्टर सतीश कुमार अरोड़ा इज द प्रिंसिपल ऑफ आवर स्कूल। सतीश कुमार अरोड़ा जी हमारे विद्यालय के प्रधानाध्यापक हैं या प्रधानाचार्य हैं। ही इज वेरी सिंपल एंड काइंड, ही लव्स ऑल द स्टूडेंट्स एंड ऑल द स्टूडेंट्स आल्सो रिस्पेक्ट हिम। वह बहुत साधारण और दयालु हैं, वह सभी छात्रों को प्रेम करते हैं और सभी छात्र उनका सम्मान करते हैं। He takes great care of all the teachers and staff. वह सभी अध्यापकों और कर्मचारियों की देखभाल करते हैं, यानी कि कर्मचारियों को बहुत ध्यान से रखते हैं। He never comes late to school. वह कभी भी विद्यालय देरी से नहीं आते। He is always present for school activities. वह हमेशा विद्यालय की गतिविधियों के लिए उपस्थित रहते हैं। He likes game and culture program very much. वह खेलों को और सांस्कृतिक कार्यक्रमों को बहुत पसंद करते हैं। एवरी ईयर ही ऑर्गेनाइजेस वेरियस कल्चर प्रोग्राम्स। वह प्रत्येक वर्ष बहुत सारे सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन कराते हैं। ही लाइक्स डिसिप्लिन वेरी मच, वह अनुशासन को बहुत पसंद करते हैं। ऑल द स्टूडेंट्स एंड टीचर प्रेज हिम, सभी अध्यापक और छात्र उनकी प्रशंसा करते हैं। ही गिव्स राइट एडवाइस एंड गाइडेंस टू ऑल द स्टूडेंट्स एंड टीचर्स, वह सभी छात्रों और अध्यापकों को सही सलाह और दिशा निर्देश देते हैं। That is why the school is proud to of him. इसी कारण से विद्यालय को उन पर गर्व है। We all are also very proud of him. और हम सभी को भी उन पर गर्व है। ये हमने अपने प्रिंसिपल सर को केंद्र में रख के एक निबंध लिखा है या उनके ऊपर कुछ लाइनें लिखी हैं। नेक्स्ट टॉपिक बनता है हमारा द डॉग पर। आई हैव अ पेट डॉग, मेरे पास एक पालतू कुत्ता है। इट्स नेम इज मोती, जिसका नाम मोती है। इट इज वेरी फेथफुल, बहुत ही विश्वसनीय है।
इट इज ऑफ वाइट कलर, ये सफेद रंग का है। इट इज ए स्मॉल इन साइज, ये छोटे से कद का है। इट हैज 4 legs, 2 ears, 2 eyes एंड अ टिनी ब्लैक नोज। इसके 4 टांगे, 2 कान, 2 आंख और एक छोटी सी नाक है, काली नाक है। इट्स टेल इज ब्रशी, और उसकी जो पूंछ है वो थोड़ी सी बालूदार है, यानी कि गुच्छेदार है। इट इज वेरी फॉन्ड ऑफ मिल्क, ये दूध को बहुत पसंद करता है। इट डज नॉट ईट मीट, ये मीट नहीं खाता है। इट ईट्स राइस एंड ब्रेड आल्सो, ये चावल और ब्रेड को खाना पसंद करता है। इट इज वेरी क्लेवर, ये बहुत चालाक है। इट लव्स मी वेरी मच, ये मुझे भी बहुत प्रेम करता है। आई लाइक टू प्ले विद मोती, मैं भी मोती के साथ खेलना पसंद करता हूँ। इट लिक्स माई हैंड व्हेन आई कम बैक फ्रॉम द स्कूल, जब मैं विद्यालय से वापस आता हूँ तो ये मेरे हाथों को चाटता है। आई वॉट मोती डेली, मैं मोती को डेली नहलवाता हूँ, उसको स्नान कराता हूँ। इट वॉक्स एट स्ट्रेंजर्स, ये अजनबियों पर भौंकता है, बट डज नॉट बाइट, लेकिन काटता नहीं है। इट स्लीप्स नियर माई बेड एट नाइट, ये रात्रि में मेरे बिस्तर के पास ही सोता है। इट इज लाइक अ मेंबर ऑफ माई फैमिली, ये मेरे परिवार के सदस्य के रूप में है। आई लव इट वेरी मच, मैं इसको बहुत पसंद करता हूँ। ये हमने पैराग्राफ लिखा, और इसके बाद राइट एप्लीकेशन टू द प्रिंसिपल ऑफ योर स्कूल फॉर 1 day लीव। तो ये एक एप्लीकेशन है to the principal Janta Inter College Rudrapur Udhamsing Nagar. Sir, respectfully I wish to say that I have been suffering from fever since last night, so I am unable to attend the class today. Kindly grant me leave for 1 day. Thanking you. Your obediently XYZ class 6 date 10th November 2024। इस तरह से हम इस एप्लीकेशन को लिख सकते हैं। सभी बच्चे इसको देख करके लिख लें। राइट एट लाइन ऑफ एनी पोएम फ्रॉम योर टेक्स्ट बुक, अपनी किताब से कोई एक कहाँ 8 लाइनों की कविता लिखनी है। तो मैंने ये कविता चूज की है, ये द क्वारल चैप्टर से है और एलेनर फर्जॉन के द्वारा लिखी हुई है। आई क्वारल्ड विद माई ब्रदर, आई डोंट नो व्हाट अबाउट, one thing led to another, and somehow we fell out. The start of it was light, the end of it was strong. He said he was right, I knew he was wrong। ये पोएम है, इसके लगभग 8 लाइनें मैंने यहाँ पे मेंशन की हुई हैं, और बाकी 8 लाइनें इसके बाद की जो है वो किताब से आपको मिल जाएंगी। इसके बाद हमारा ग्रामर का सेक्शन सी स्टार्ट होता है। इसमें मैच द फॉलोइंग, यानी कि इन दोनों को मिलान कीजिए। तो यहाँ पे दिया हुआ है ऑफ शिप्स ऑफ स्टिक्स। तो जो शिप होते हैं, जहाजों के जो बेड़े होते हैं, यानी कि उनको जो कई सारे जहाज इकट्ठे होते हैं उनको फ्लीट बोला जाता है, ठीक है। और जो स्टिक्स का जो इकट्ठा हुआ हुआ बंडल होता है उसको बंडल बोलते हैं। तो इसमें पहले में हम फ्लीट भर देंगे और दूसरे में बंडल को फिल कर देंगे। एड ऑन द वर्ड्स फ्लो इन द मेक देयर अपोजिट्स, यानी कि जो नीचे एजुकेटेड दिया हुआ है और इम्पोर्टेंट शब्द दिया हुआ है, अगर इसको हम अन यू एन अगर पहले ऐड कर देते हैं तो इससे क्या होता है कि इसके अपोजिट वर्ड तैयार हो जाते हैं। जैसे पहला एजुकेटेड है तो इसके आगे अगर हमने अन ऐड कर दिया तो इसको अनएजुकेटेड पढ़ेंगे। इसका मतलब हो जाता है शिक्षित एजुकेटेड का, और इसका अनएजुकेटेड अशिक्षित। इसी तरह इम्पोर्टेंट है, इसको अनइम्पोर्टेंट यानी कि महत्वपूर्ण और एक महत्वपूर्ण नहीं है, ये अनइम्पोर्टेंट बन जाता है। फिल इन द ब्लैंक्स विद इज एम आर, यानी कि इज एम आर के द्वारा इनको फिल भरना है। तो आई के साथ हमेशा एम आता है, तो आई एम राइटिंग अ लेटर। वी के साथ प्लूरल है तो हमेशा आर आएगा। वी आर मेकिंग नॉइज इन द क्लास, यू के साथ भी आर आता है तो यू आर टॉल। मिस्टर शर्मा ये सिंगुलर हैं तो इनके साथ इज आएगा, तो मिस्टर शर्मा इज गोइंग टू दिल्ली। सर्कल द प्रोनाउन, प्रोनाउन हमें पता ही है कि ही सी इट दे आई वी यू, ये प्रोनाउंस हैं, ठीक है। जैसे प्रोनाउन भी दिया गया है यहाँ पे अस, सॉरी ऑब्जेक्टिव केस में, तो ही, इसमें पहले वाले में ही इज एन एक्टर, इसमें ही प्रोनाउन हो गया। राम इज गोइंग विद अस, तो इसमें अस प्रोनाउन हो गया। आई वांट टू सिंग विद द क्योर, तो इसमें आई जो है वो प्रोनाउन हो गया। राइट द फॉलोइंग जम्बल्ड वर्ड इन प्रॉपर सेंटेंस, अब ये रीअरेंजमेंट दिया हुआ है इनका, इनको अरेंजमेंट करना है।
तो हेल्दी वी ईट फूड, तो इसको हमने अरेंजमेंट किया तो वी ईट हेल्दी फूड। फैमिली लव आई माई, तो इसका अरेंजमेंट करने पर आई लव माई फैमिली। पिक नाउन्स फ्रॉम द लाइन्स बिलो, शी हैज अ रेड कार, तो इसमें से नाउन को निकालना था, तो इसमें से जो कार शब्द है वो नाउन है। माई स्कूल इज बिग, इसमें से नाउन को निकालना था, तो नाउन क्या है इसमें, स्कूल जो है वो एक नाउन है। बाकी सी प्रोनाउन है, हैज वर्ब है, आर्टिकल है, रेड जो है हमारा वो एडजेक्टिव है, और इसमें माई जो है वो प्रोनाउन है, और एज जो है वर्ब है, और बिग जो है वो एक क्वालिटी है स्कूल की, तो ये एडजेक्टिव भी है। और ठीक है, सेक्शन डी आ जाता है हमारा लिटरेचर का। अब हम किताब से यानी जो टेक्स्ट बुक्स हैं उनसे संबंधित जितने भी क्वेश्चंस बन सकते हैं यहाँ पे वो दिए गए हैं, उनको सॉल्व करेंगे। उनमें सबसे पहले उसी चैप्टर से 2 पैराग्राफ दिए गए हैं। एक पैराग्राफ दिया गया है तारों वाला, तो ये है ए यंग से दिया गया है। अ यंग वुडकटर नेम्ड तारो लिव्ड विद हिज मदर एंड फादर ऑन अ लोनली हिलसाइड। All day long he chopped wood in the forest. Though he worked very hard, he earned very little money. This made him sad, for he was a thoughtful son and wanted to give his old parents everything they need. यानी कि इस पैराग्राफ से संबंधित जितने भी क्वेश्चन हैं नीचे दिए गए, उनके आंसर इसी पैराग्राफ से निकाल कर लिखने हैं। तो हु वाज तारो? तारो वाज अ यंग वुडकटर। तारो एक नवयुवक लकड़हारा था। चूज द करेक्ट आंसर। अब ऑल डे लॉन्ग ही क्या करता था, वो चॉप्ड करता था, यानी कि लकड़ियां काटा करता था इन द फॉरेस्ट। अब अपोजिट है हैप्पी, का अपोजिट क्या हो जाएगा, इसमें पैराग्राफ में दिया हुआ है सैड, क्योंकि दिस मेड हिम सैड। पिक अ नाउन फ्रॉम द पैसेज। नाउन, तो तारो का नाम ही नाउन है, तो हम सबसे पहले तो उसी को लिख देते हैं। एक पूछा है तो एक तारो लिख देते हैं। कंप्लीट द सेंटेंस। ही वाज अ थॉटफुल सन एंड वांटेड टू गिव, इसके आगे है हिज ओल्ड पेरेंट्स एवरीथिंग, यहाँ पे ये फिल कर देते हैं हम। नेक्स्ट है नेम अ थिंग विच फॉरेस्ट प्रोवाइडर्स, जो जंगलों से हमें प्राप्त होती है, तो एक चीज का नाम लिखना है, एक वस्तु का नाम लिखना है, तो वुड लकड़ी हमें प्राप्त होती है। राइट द नेम ऑफ द लेसन, इस लेसन का नाम है तारोस रिवार्ड, यानी कि तारों का उपहार। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 10 to 20 वर्ड्स। अब ये क्वेश्चन आंसर्स हैं टेक्स्ट बुक से, तो क्वेश्चन आंसर्स को सॉल्व करते हैं। तो व्हाई डिड द लिटिल मैन ग्रांट पैट्रिक अ विश? छोटे व्यक्ति ने, यानी कि जो नाटा व्यक्ति था, उसने पैट्रिक को एक इच्छा या एक विश क्यों प्रदान की? तो द लिटिल मैन अपील टू पैट्रिक टू सेव हिज लाइफ फ्रॉम द कैट। छोटे व्यक्ति ने पैट्रिक से अपील की थी कि वह उस बिल्ली से उसका जीवन बचा ले। इन रिटर्न, बल्कि बदले में, उसके बदले में, ही प्रॉमिस टू फुलफिल वन विश ऑफ पैट्रिक, उसने पैट्रिक की एक इच्छा पूरी करने की अनुमति दी थी, वायदा किया था, यानी कि प्रॉमिस किया था। हाउ डिड तारोस फादर शो हिज हैप्पीनेस आफ्टर ड्रिंकिंग शेक? तारो के पिताजी जो हैं वो शेक को पीने के बाद अपनी खुशी कैसे जाहिर करते हैं? तो तारोस फादर ड्रैंक शेक एंड वाज डिलाइटेड। जब वो शेक को पीते हैं तो वो बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं। ही स्टॉप्ड शिवरिंग एंड आल्सो डांस्ड अ लिटिल इन द मिडल ऑफ द फ्लोर। वह जो कांपना, शिवरिंग का मतलब कांपना, जो कांपना था उनका वो बंद हो जाता है, रुक जाता है, एंड, और वह जो बीचों बीच, फर्श के बीचों बीच जा करके थोड़ा सा डांस भी करने लगते हैं, यानी कि नाचने भी लगते हैं। हु डिड द डॉग फर्स्ट चूज एज द मास्टर, एज हिज मास्टर? जो कुत्ता था वो पहले अपना मास्टर के रूप में किसे चुनता है? तो द डॉग चूज अ बिग वुल्फ एज हिज फर्स्ट मास्टर। जो कुत्ता था वो अपने पहले मास्टर के रूप में, मालिक के रूप में भेड़िए को चुनता है। वेयर वाज कल्पना चावला बोर्न? कल्पना चावला का जन्म कहाँ हुआ था? तो कल्पना चावला वाज बोर्न इन करनाल, हरियाणा। कल्पना चावला का जन्म हरियाणा के करनाल में हुआ था। नेम टू थिंग्स विच आर यूज्ड इन मेकिंग अ हाउस। दो वस्तुओं के नाम बताइए जो घर बनाने में प्रयोग में लाई जाती हैं। तो वी यूज वुड, आयरन रॉड्स एंड सीमेंट टू बिल्ड अ हाउस। हम घर बनाने में लकड़ी,
आयरन रॉड्स यानी कि सरिया और सीमेंट का प्रयोग करते हैं। What did the first bird say to the stranger? पहली चिड़िया ने उस अजनबी व्यक्ति से क्या कहा? अजनबी व्यक्ति कौन था? राजा। तो द फर्स्ट वर्ड सेड, पहली चिड़िया ने कहा दैट कि देयर वाज समवन सिटिंग अंडर द ट्री, कि पेड़ के नीचे कोई व्यक्ति आकर के बैठा हुआ है। इट आस्क्ड द रॉबर्स, ये बात जो थी वो डाकुओं से कही गई थी, टू मेक हरी टू लूट, कि वो जल्दी करें क्योंकि उसको लूटना भी है, नहीं तो वो व्यक्ति जो है वो चला जाएगा। तो चिड़िया किसको आगाह कर रही है? उन डाकुओं को कि जल्दी आओ और इसको लूटो, नहीं तो ये निकल जाएगा। Why did the farmer bring a baby mongoose into the house? जो किसान था वो एक बेबी मंगूज को अपने घर क्यों लाया? फार्मर हैड अ बेबी एंड लव्ड हिम वेरी मच। जो किसान था उसके एक बच्चा था, वह उसको बहुत प्रेम करता था। He wanted to have a companion to play with it. और वह ये चाहता था कि उसके बच्चे के साथ खेलने के लिए एक साथी की जरूरत है। सो ही ब्रॉट अ बेबी मंगूज, इसीलिए वह एक बेबी मंगूज को घर लाया था। हु विजिटेड द शेफर्ड्स वन डे, जो शेफर्ड था, गडरिया था, उसके घर कौन आया? ऑन हियरिंग द शेफर्ड्स विजडम, शेफर्ड्स की बुद्धिमानी की कहानियां सुनकर द किंग ऑफ द कंट्री विजिटेड हिम, यानी कि उस देश का जो राजा था वो उसके पास आता है। अब आंसर द 3 ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन अबाउट 30 to 40 वर्ड, यानी कि 30 से 40 शब्दों में किन्हीं 3 प्रश्नों के उत्तर लिखने हैं। तो व्हाई डिड द फार्मर्स वाइफ स्ट्राइक द मंगूज विद हर बास्केट, किसान की पत्नी ने अपनी टोकरी के साथ मंगूज को क्यों पीटा या क्यों मारा? फार्मर्स वाइफ saw that the face and paws of mongoose were smeared with blood. किसान की पत्नी ने देखा कि जो मंगूस था उसका चेहरा और उसके जो पंजे थे वो बिल्कुल ब्लड में यानी कि खून में सने हुए थे, यानी कि खून से लथपथ थे। She thought that mongoose had killed her son. अचानक उसके मन में विचार आया कि उसने, किसने? मंगूज ने उसके बेटे को मार दिया है। इन एंगर, क्रोध में, she struck the mongoose with her basket. और इसीलिए क्रोध में आकर के उसने मंगूस को अपनी टोकरी से मार दिया। What did Patrick think his cat was playing with? पैट्रिक ने क्या सोचा कि उसकी बिल्ली किसके साथ खेल रही है? What was it really? और वास्तव में वो क्या था? Patrick thought that his cat was playing with a little doll. पैट्रिक ने सोचा कि उसकी बिल्ली जो है वो एक छोटी गुड़िया के साथ खेल रही है। But he was mistaken. लेकिन वह गलत था। The doll was actually a little man of tiny size. लेकिन जो गुड़िया जो थी वो वास्तव में एक छोटा व्यक्ति था जो सबसे साइज, अपने सबसे छोटे साइज में था, आकार में था। Why did the dog serve the lion for a long time? जो कुत्ता था उसने शेर को लंबे समय तक सेवाएं क्यों दी? The dog served the lion for a long time because, कुत्ते ने शेर को लंबे समय तक सेवाएं इसलिए दी क्योंकि there was no stronger in the forest than the lion. क्योंकि जंगल में शेर से अधिक शक्तिशाली कोई भी जानवर नहीं था। Why did the villagers want to drown तारों? ग्रामीण जो लोग थे वो तारों को डुबो देना क्यों चाहते थे? The villagers tasted the waterfall's liquid. जो ग्रामीण लोग थे उन्होंने वो झरने के जो लिक्विड था, तरल पदार्थ था, पानी था, उसको टेस्ट किया, चखा, एंड फाउंड इट जस्ट प्लेन वाटर, और उसको पाया कि वह एक साधारण पानी है। दे शॉटेड एंग्रीली, वह क्रोधित होकर के चीखने लगे, दैट की तारो हैड befooled them, कि तारों ने उनको मूर्ख बनाया है। सो दे वांटेड टू ड्रॉन तारो इन द सेम वाटरफॉल, इसीलिए वे सभी तारों को उसी वाटरफॉल में डुबो देना चाहते थे। ये हमने पूरे पेपर को सॉल्व कर लिया है, शुरू से लेकर के, पहले क्वेश्चन से लेकर के और क्वेश्चन नंबर 14 तक के सारे क्वेश्चन के आंसर्स को हमने यहाँ पे राइट किया हुआ है। सभी बच्चे आराम से इसको देख करके और अपनी कॉपी पे नोट डाउन कर सकते हैं और समझ सकते हैं पेपर को किस तरह से सॉल्व किया जा सकता है। ठीक है, थैंक यू।